अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दम वाला कीमा या गलावटी कीमा भी इसको कहते हैं, और ये बहुत लजीज बनता है। बस इसके दो स्टेप है मेरिनेशन की, और आपने इसको बहुत गौर से एंड तक वीडियो को देखना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो मशीन का बारीक कीमा ले लिया था, और ये मेरे पास फ्रोज़न हरी मिर्च है, मोटी कुटी हुई। मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि मैं बारीक भी बना के रखती हूँ और मोटी भी। और देख रही हूँ कि बिल्कुल हरी भरी है ये, तो बहुत आसानी रहती है कि आपके पास कूटी कुटाई आपके पास मिल जाती है। और यहाँ पे जो मसाले डालूँगी, हाफ हाफ टी स्पून है, जिसमें लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये नमक 1 टीस्पून, और ये भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी मैं यहाँ हाफ़ टी स्पून डालूँगी। और यहाँ पर अदरक लहसुन है, ये 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे। और ये है कूटा हुआ साबुत धनिया, ये 1 टीस्पून भर के डालेंगे। और यहाँ पर मैंने पपीते का पेस्ट ले लिया था 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर प्याज ले ली थी एक बड़े साइज़ की, मतलब इसको मैंने बारीक इस तरह चॉप कर लिया था। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखें, हरी मिर्च को मैं तोड़ रही हूँ, कितने आराम से ये टूट भी जाती है। बिल्कुल फ्रोज़न है ये इस वक्त, और लेकिन हरी भरी रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं होती कि ये मतलब ये तब ख़राब होती है जब आप इसको बाहर निकालें और इसको डीप फ्रोज करें, या आपके फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो एकदम ठंडा हो जाए और मिर्चें जो है बिल्कुल नरम पड़ जाए, और फिर वो दोबारा आप उसको जमाएंगे तो वो काली पड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और हाथ से मिक्स करना है, चमचे से ये मिक्स नहीं होगा, तो आपने 1-2 मिनट के लिए हाथ से ही मिक्स करना है। ये हो गया हमारा एक स्टेप दम कीमे वाला और दम कीमे का। और यहाँ पर दूसरा स्टेप होगा जो हमने दही के अंदर मसाले डालें। और ये देखिए, ये मैंने रात ही जमाई थी दही, और ये मलाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी मोटी मलाई आई है इसके ऊपर। तो इसको करती हूँ मैं एक तरफ, क्योंकि ये मलाई हमने बाद में खानी है। और यहाँ पर मैं तकरीबन दही ले लूँगी 1 पाव, आधा किलो में 1 पाव दही जाएगी। तो ये मैंने 1 पाव दही निकाल ली थी, और इस दही के अंदर जो मसाले जाएंगे, जो हमने हाफ हाफ टी स्पून बचा के रखा हुआ है, जैसे हाफ टी स्पून हमने उसमें डाले, और बाकी जितने मसाले हमने कीमे में डाले वही सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। ये चली गई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, और ये गरम मसाला हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, और ये है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। और यहाँ जाएगा ज़र्दे का रंग, ये 1/4 टीस्पून ले लें ज़र्दे का रंग, क्योंकि हमें येलो सा दही बनाना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डालें। ये डाल दी थी मैंने अपनी फ्रोज़न कुटी हुई मिर्च, ये फिर दिखा रही हूँ, तो यही मैंने डाली है। और यहाँ पर कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। यहाँ मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, जो कि मैं बाद में डालूँगी, आप देखेंगे, लेकिन आपने यहाँ अदरक लहसुन भी डाल लेना है। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं, कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा है उसको आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे रखने हैं, या पूरी रात के लिए रख लें, पूरे दिन के लिए रख लें। जितना अच्छा रखेंगे इतना अच्छा उसमें गलावटी पैदा होगा। और यहाँ पर मैंने डाल दी थी आधी गड्डी हरे धनिए की, हरा धनिया भी जाएगा, और उसमें पुदीना भी जाएगा। पुदीने के जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून पत्ते कटे हुए डाल दें यहाँ पर। ये मैंने पुदीना डाल दिया, और ये हो गई इसकी मैरिनेशन दही की। और अब इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसके स्टेप, जो तीसरा जो स्टेप है इसको चढ़ाने का, इसको पकाने का, ये आपने गौर से देखना है। यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके थे हमारे कीमे को, और यहाँ पर डाल दिया था मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर घी, और 3 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें पानी डाल दिया था, 3 से 4 टेबल स्पून। और इसको भी आपने अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है, पानी और घी को। अच्छा, ये काम आप शुरू में भी कर सकते हैं, जब आपने सारे मसाले डाले थे तब आप इसके अंदर घी और पानी भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा टेबल स्पून के हिसाब से घी पानी डालना है। और यहाँ पर कढ़ाई में भी मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून घी ले लिया था। तेल ले लें, ऑयल ले लें, जो आपको पसंद हो। आपने फ्राई पैन के चारों तरफ घुमा देना है, अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है। और कीमे को जो है हमने समेटना है, एक बड़े से कबाब की शक्ल में बनाना है इसको, क्योंकि हमने कीमे को डाल के एकदम भुनाई की तरफ नहीं करना है, हमने इसको इस तरह कबाब बनाना है बड़ा सा।
और इसको पूरे को समेटते हुए मैं कढ़ाई के अंदर इस कबाब को डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये पूरा आपने एक साथ डाल देना है, और लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म है, आपके हाथ में छींटे आ सकती हैं। तो आप पहले या तो ठंडे के ऊपर ही पहले कबाब को सेट कर लें और उसके बाद फिर आप चूल्हा ऑन करें। तो यहाँ चूल्हा ऑन था और यहाँ मैं कबाब को डाल रही थी, और प्रेस कर रही थी, ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल एक कबाब की शक्ल में बन जाए। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इसको चारों तरफ से समेटते हुए एक बड़ा सा कबाब बना के इसको रखना है। और आँच जो अभी मैंने हल्की रखी हुई है, और जो हमारा दही का मिक्सचर है वो कब जाएगा, वो अभी जाएगा और इसी वक्त जाएगा। आपने इसी को इसी में डालना है, और किस तरह डालना है ये देखिएगा। यहाँ पर रह गया था अदरक लहसुन, जैसे पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं भूल गई थी, लेकिन आपने ये सब चीज़ें डाल के मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ जो हमारी दही है बिल्कुल तैयार है इसके, और यहाँ पर जो कीमा है ना हमारा, वो हमने रख दिया है कबाब बना के। और अब ये दही का जो मिक्सचर है ये हम कीमे के ऊपर डालेंगे। ये देखें, इस तरह डालेंगे इसमें। तो बस आपने ऊपर की तरफ डालना है और वो खुद ही नीचे की तरफ चला जाएगा। जितना जाना होगा, जितना ऊपर रहना होगा रह लेगा। अब हमने इसको हिलाना नहीं है, चमचा चलाना नहीं है। और खूब अच्छी तरह मैंने बॉल साफ़ करके और इसको हटा दिया था, और आँच को थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी थी ताकि इसमें हीट बन जाए। और जैसे ही इसमें हीट बनी, उसके बाद मैंने इसको लगा दिया था दम पे तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट लगाया था कीमे को। और 20 से 25 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो उसमें इतना पानी आ चुका था। दही का भी पानी है, गोश्त का भी पानी है। तो इस पानी को अब हमने करना है ड्राई। ये देखें, इतना पानी इसमें आ चुका है। तो आपने घबराना नहीं है, और बस चूल्हा करें तेज़, और इसको कीमे की जो पानी है इसको हमने करना है ड्राई। ये देखें, मैंने ड्राई कर लिया बिल्कुल। और यहाँ पर जो है अपने ध्यान भी रखने के नीचे से जले नहीं। और ये देख रहे हो कि बिल्कुल आगे पीछे बेहतरीन हो रहा है, आराम से, बिल्कुल नीचे नहीं लगा, जला नहीं। तो ये बड़ी जो एहतियात आपने करनी है तेज़ आंच वाली, तो आपने वहीं खड़े होकर करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि पानी बहुत ज़्यादा और आप जाके आराम से टीवी मैगज़ीन पढ़ें, और फ़ौरन बस आप यहीं पे खड़े रहें और कीमे को देख लें, क्योंकि यही लास्ट है इसका, और यहीं पे ये ख़राब हो सकता है, जल सकता है। और अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। देख रहे होंगे आप, बेहतरीन हमारा दम वाला कीमा, गलावटी कीमा बिल्कुल तैयार है। इसकी खूबसूरती देखें, और जो खुशबू इसके पकने से जो आना शुरू हो चुकी थी जब मैंने ढक्कन हटाया था, यकीन करें लाजवाब खुशबू हो रही थी। और इसको आप खाएं पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ। इंशाल्लाह आपको पूरी पराठा भी मैं बहुत जल्द सिखाने वाली हूँ, बहुत आसानी के साथ। और बहुत शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, कम तेल में बेहतरीन आपका पूरी पराठा आप घर में बना सकते हैं। और ये देखें लुक आप इसकी। तो ये इसी तरह सर्व होगा, और आपने इसी तरह ही अपने टेबल तक, अपने दस्तरखान तक लेके जाना है इसको गर्मा गर्म। और यहाँ पर ये हमारा कीमा बेहतरीन तैयार था। दम वाला कीमा, गलावटी कीमा कह लें इसे, दम वाला कीमा कह लें। और ये इतना सॉफ्ट नरम है कि आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, सलाद और रायते के साथ खाएं। यकीन बहुत लजीज लगता है। ये आपकी दावतों की जान है। अपने लिए बनाए, अपने घर वालों के लिए बनाए। और ये बहुत लजीज था, बहुत मज़े का था, बिल्कुल बेहतरीन। अंदर तक ये गल चुका था, क्योंकि हमने मैरिनेशन इसको बहुत अच्छा सा दे दिया था। और ये है कि आप इसको इस तरह बना के मतलब कीमे में सारे मसाले की, पपीता समेत सब डालकर आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, कि जब आपके मेहमानदारी हो या आपने जब पकाना हो तो आपने फ्रीज़र से निकाला और इस तरह इसको बना लिया। तो ये आपका दम वाला कीमा जो है स्टेप आपका तैयार रहेगा। दही वाला स्टेप आप फ़ौरन उसी वक्त कर लें, और जिस तरह ये बताया भी मैंने आपको। लेकिन आप कीमा अपना रेडी करके फ्रोज़न कर सकते हैं, ताकि आपको ये काम ना करना पड़े। और इसके लुक देखें माशाल्लाह। दूसरा ये कि आप यहाँ पर इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, और देते हैं इसमें, दम वाले कीमे में लाजमी देते हैं। लेकिन मैंने नहीं दिया था क्योंकि ये था रात का टाइम, और ये इस तरह कोयले का धुआं देने से थोड़ा ये फिर देर से हज़म होता है। तो जिनको थोड़ा सा मैदे का मसला हो या उनको देर से हज़म होता हो, तो वो बिल्कुल बारबेक्यू धुआं ना दें इसको, और इसको इसी तरह खाएं। मज़ा इसी में भी बहुत ज़्यादा है, और अगर कोयले का धुआं दे देंगे तो और अच्छा हो जाता है।
और कीमा जो आपने लेना है वो बिल्कुल बारीक कीमा, बग़ैर चिकनाई वाला। हल्की-फुल्की चिकनाई हो तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकना होगा तो इस तरह ये थिक जमा हुआ कबाब जैसी शक्ल का नहीं बनेगा। तो आपने कीमा बिल्कुल रूखा लेना है यहाँ पर, तभी आपका इतना ये ठहरा हुआ बेहतरीन बनेगा, वरना जब आप इसे दम पे पकाएंगे तो कीमा बिखर जाएगा और वो नहीं जमेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।